देवों देव महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर में आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम रखे। हमारे केंद्रीय टीम के वरीय उपाध्यक्ष निवेदिता दी, हमारे स्टार प्रचारक बहन सनिया परवीन दी, हमारे उपाध्यक्ष लीलावती दी, उपाध्यक्ष देवंती दी, रूपा दी, हमारे सचिव अनुपमा राय और यहाँ के जितने भी हमारे खतियानधारी भाई बहने लोग हैं, हमारे मीडिया के कर्मीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। जिस प्रकार हम लोगों ने जेबीकेएसएस का आंदोलन कर रहे हैं अपने हक अधिकार पाने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारे इतिहास के पन्नों में हमने देखा है कि हम लोग जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं अपना हक अधिकार को पाने के लिए, इसी प्रकार विदेश में न्यूयॉर्क शहर में 1908 में वहाँ की महिला लोग, वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने मतदान का अधिकार पाने के लिए एक सम्मान, मतलब जिस वो लोग कम वेतन में काम कर रही थी, अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए, और जो ज्यादा देर काम कर रही थी उस समय को कम घंटा करने को लेकर के एक आंदोलन शुरू की। तो ये आंदोलन साल भर तक चला। उसके बाद सरकार को बाध्य हो करके उनकी मांग को मानना पड़ा और इनकी इस जिद्दीपन की वजह से सामाजिक पार्टी ने, सोशलिस्ट एक पार्टी, उनको एक साल के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए घोषणा करते हैं और उस समय से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, महिलाओं के मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनको उत्साहित करने के लिए एक खास दिन होती है। शायद पुरुष वर्ग में ऐसा दिन नहीं है कि कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में आज तक तो नहीं मनाया गया है। ये एक गर्वान्वित बात है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अब रही बात जिस प्रकार से हमें सम्मान और संस्कार दिए गए हैं, इस सम्मान को पाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ कर बार बार इस तरह का मिसाल और उदाहरण पेश करती है कि महिलाएं कभी पुरुष से कम नहीं है। अरुणिमा सिन्हा जो एक पैर के होते हुए वो हिमालय की चोटी पर चढ़ती है, इस तरह से हमारी पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, इस तरह बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जिन्होंने महिला लोग काम किए हैं, जिसको बार बार हम लोग महिला सशक्तिकरण में उनका उदाहरण पेश करते हैं। महिला सशक्तिकरण का अगर कहीं पे बात किया जाए तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बात ना किया जाए। आज तक बहुत से रानियां रहे, बहुत सी रानी थी, उनको सिर्फ वहाँ की राजा की पत्नी महारानी, जिसको उनसे प्रेम है, इस प्रकार से बहुत तरह की रानियों का बखान किया जाता था कि कोई महारानी है, कोई उनकी प्रियतमा है। लेकिन जब झांसी की रानी अपना साज श्रृंगार को छोड़ करके जब तेज तलवार लेकर के जब आई, तो उनका इतिहास में नाम रह गया, उनका पति ना किसी का नाम नहीं रहा, उनको झांसी का रानी कहा गया। मतलब आपको भले आप गांव घर में जब तक शादी ना हो तो किसी की बेटी के रूप में जाने जाते हैं, शादी के बाद किसी की पत्नी तो किसी की पुतोह के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपके मिसाल दिए जाते हैं। कि अभी भी हमने सनिया परवीन का पिताजी से मिले तो हम उनसे कहे कि आप उनके पिताजी हैं। इस तरह का काम हमारी महिलाओं में जब करते हैं तो उनके भाई, उनके पति, उनके पिता को उनके पिता के नाम से जाना जाता है। इस तरह का मिसाल हमारे महिलाओं ने किए हैं और जब जब इस तरह का काम होता है हम उन महिलाओं को प्रेरणा स्वरूप मानते हैं, उनका उदाहरण हम लोग पेश करते हैं। कहा जाता है हमारा भारत की संस्कृति में महिलाओं को देवी का स्वरूप मानते हैं, हम उन्हें पूजा करते हैं, पूजते हैं और घर परिवार का हर रीति रिवाज, हर धर्म संस्कृति में महिलाओं की अहम योगदान रहता है। तो अगर घर चलाने के लिए पुरुष अहम होते हैं, घर चलाने के लिए अगर पुरुष अहम होते हैं तो महिलाएं घर
आज हम लोग जिस तरह से झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनने के बाद अगर ये जिस प्रकार की मांगे को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं, अगर ये चीज हम सरकार बनने के उपरांत हम लोगों ने इसको अगर सफल करेंगे तो ये भी एक इतिहास का पन्ना में आएगा कि जेबीकेएसएस के द्वारा 2022-24 तक एक आंदोलन किया गया, इसको लेकर के लड़ाई किए गए और झारखंड में अधिकार पाया गया। ये हमारे जो वंशज होंगे वो लोग इतिहास की गाथा में पढ़ेंगे, हम सबका नाम को पढ़ेंगे। इसलिए हम सभी उन माता बहनों से कहेंगे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए झारखंड को नए आंदोलन को तेज करने के लिए, कि हम लोगों का भी इतिहास में गाथा बन जाए, कि हम लोगों का आने वाला जो वंश होंगे वो लोग हम लोगों के बारे में परिचर्चा करें। मरने का तो हमेशा मरते हैं, लेकिन कुछ काम करके चल जाए कि कम से कम चौक चौरा में हमारे जन्म तिथि पुण्यतिथि पे कम से कम हमें एक माला नसीब हो। हमारी लीलावती दी जिस तरह से भ्रूण हत्या देवंती दी ने जिस तरह से भ्रूण हत्या की बात कही, अभी भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अभिशाप है, किसी को कोई पावर नहीं दिए हैं, लेकिन उन माता पिता को कौन समझाए, उन माता पिता को कौन समझाए कि भ्रूण हत्या आप जो लड़का की चाहत में करते हैं, आपकी जिस दिन अंतिम सांस चलती है, मतलब आप जिस दिन मर जाते हैं, बेटा आपका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए मतलब जल्दी होते हैं कि कब इनका अंतिम क्रियाक्रम करें, और बेटी छाती पिटा के रोती है कि मेरा पिताजी अभी तक इस जगह हमको जाने नहीं देना चाहती है। इस बात को माता पिता को समझना होगा कि बेटी वो चीज होती है कि मरने के बाद भी छाती पीट के रोती है, और बेटा इसको अंतिम क्रियाक्रम ले जाने के लिए जल्दी में होते हैं। हम लोगों का हम बोल रहे थे कि यहीं बैठ के सुन। अरे भैया आप भेजिए ना। अभी तक जिस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम किए लोगों को जागरूक करने के लिए, हम लोग इसी तरह का जागरूकता लाते रहेंगे और हम अपना झारखंड को विकास करने को लेकर के सोचे, ताकि हमारी जो नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं इस चीज को सफलता की ओर नहीं होगी, और अपनी बातों को हम हमारी माओ के रूप में बात को रखेंगे कि हमारे अंदर की जो मातृशक्ति है हमें इसको जगाना होगा। जिस तरह थोड़ा सा खाली फोटो खींचा पाएंगे, हमने पति अपना परिवार की सुखल कामना के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार को सुख समृद्धि रहे बोल के आज हम लोग शिवरात्रि का पूजा किए हैं कि हम लोग का परिवार कुशल मंगल और सुख समृद्धि से रहे।